क्या आपकी आंखों में पीलापन आ गया है? क्या आपकी त्वचा पीली दिखाई देने लगी है? क्या बार बार लिवर टेस्ट कराने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे कि बिलीरुबिन आखिर होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिलीरुबिन टेस्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी बिलीरुबिन रिपोर्ट समझने में परेशानी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीरुबिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिलीरुबिन क्या होता है, ये शरीर में क्यों बनता है, इसका टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है और किन कारणों से बिलीरुबिन बढ़ जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि छोटे बच्चों में बिलीरुबिन क्यों बढ़ता है। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से बनता है। यह तब बनता है जब हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन टूटता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब लाल रक्त कणिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और उसी प्रक्रिया में बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन कितने प्रकार का होता है? बिलीरुबिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, दूसरा होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन और तीसरा होता है टोटल बिलीरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? जब लाल रक्त कणिकाएं टूटती हैं तब जो बिलीरुबिन बनता है वह शुरू में पानी में घुलनशील नहीं होता। यह बिलीरुबिन खून में एक प्रोटीन के साथ चिपक कर रहता है। इसी अवस्था को हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। यह बिलीरुबिन सीधे पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल सकता। कंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन खून के रास्ते लिवर तक पहुंचता है तो लिवर में मौजूद कोशिकाएं उसे उस प्रोटीन से अलग कर देती हैं। इसके बाद लिवर उसे शर्करा के साथ जोड़ देता है। अब यह बिलीरुबिन पानी में घुलनशील बन जाता है। इसी को हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। यह बिलीरुबिन पित्त के रास्ते आंतों में पहुंचता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। टोटल बिलीरुबिन क्या होता है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन और कंजुगेटेड बिलीरुबिन, इन दोनों को जोड़ देने पर जो मात्रा मिलती है उसे टोटल बिलीरुबिन कहा जाता है। टेस्ट रिपोर्ट में आमतौर पर तीनों वैल्यू अलग अलग दी जाती हैं। बिलीरुबिन टेस्ट क्या होता है? बिलीरुबिन टेस्ट एक खून की जांच होती है। इस टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपके खून में बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य है या बढ़ी हुई। यह टेस्ट लिवर की सेहत जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिलीरुबिन टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए मरीज के हाथ की नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है। यह खून प्रयोगशाला में भेजा जाता है जहां मशीनों की मदद से बिलीरुबिन की मात्रा मापी जाती है। यह टेस्ट बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित होता है। क्या टेस्ट से पहले किसी सावधानी की जरूरत होती है? बिलीरुबिन टेस्ट के लिए आमतौर पर कोई खास सावधानी नहीं चाहिए। यह टेस्ट दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि कुछ डॉक्टर अन्य लिवर टेस्ट के साथ इसे कराने की सलाह देते हैं। बिलीरुबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की सामान्य मात्रा लगभग 0.2 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर मानी जाती है। कंजुगेटेड बिलीरुबिन की सामान्य मात्रा तकरीबन 0.3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक मानी जाती है। कुल बिलीरुबिन की सामान्य मात्रा 1.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक मानी जाती है। ध्यान रखें कि यह मात्रा अलग अलग प्रयोगशालाओं में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बिलीरुबिन टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति की आंखों में पीलापन दिखाई दे, त्वचा पीली लगने लगे, शरीर में खुजली हो, पेट में सूजन हो या लिवर से संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर को लिवर की बीमारी का शक हो सकता है। ऐसे में बिलीरुबिन टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। बिलीरुबिन बढ़ने के कारण क्या होते हैं? बिलीरुबिन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण लिवर की बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस में लिवर की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं जिससे बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल पाता। सिरोसिस में भी लिवर कमजोर हो जाता है और बिलीरुबिन बढ़ जाता है। खून की बीमारियों में बिलीरुबिन क्यों किया जाता है?
कुछ खून की बीमारियों में लाल रक्त कणिकाएं जल्दी टूट जाती हैं। इससे अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनता है। ऐसी स्थिति को हीमोलाइसिस कहा जाता है। इसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ता है। पित्त नली की समस्या क्या है? यदि पित्त नली में पथरी हो या पित्त का रास्ता बंद हो जाए तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन आंतों तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण भी बिलीरुबिन बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में बिलीरुबिन क्यों बढ़ता है? नवजात बच्चों में बिलीरुबिन बढ़ना काफी आम बात है। जन्म के बाद बच्चों की लाल रक्त कणिकाएं तेजी से टूटती हैं। इसके अलावा बच्चों का लिवर पूरी तरह विकसित नहीं होता। इस कारण बिलीरुबिन शरीर से ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। बच्चों में विशेष कारण, कुछ बच्चों में हीमोग्लोबिन से जुड़ी बीमारियों के कारण बिलीरुबिन बढ़ता है। इसके अलावा मां और बच्चे के खून के समूह में मेल न होने पर भी बिलीरुबिन बढ़ सकता है। इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहा जाता है। कुछ इन्फेक्शन के कारण में भी बच्चों का बिलीरुबिन बढ़ सकता है। बिलीरुबिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये हमें लिवर और खून की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह। मिलते हैं अगली वीडियो में।